प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। मैं श्रृंखला कानपुर से एक बार फिर परमेश्वर के मधुर और सामर्थी वचन को सुनाने के लिए आप सभी के सामने आई हूँ और मैं आशा करती हूँ कि सभी सही सलामत होंगे और अपने लाइफ से परमेश्वर की स्तुति कर रहे होंगे। और आज थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो अगर मेरी आवाज़ आप तक आ रही है तो आप बता सकते हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए उस परमेश्वर पिता का कि आज परमेश्वर ने हमें इतनी सुंदर शाम दी कि हम फिर से इकट्ठे हुए और परमेश्वर की हमद और सताइश करने वाले होने पाए। और मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी का कि उन्होंने एक बार फिर मुझे मौका दिया अपने स्टेज पर आगरा मसीह मंडली पर कि मैं यहाँ पर उपस्थित होकर फिर से परमेश्वर के सामर्थी वचन का प्रचार करूं। और मैं धन्यवाद देती हूँ आप सभी का जो अपने टाइम निकालकर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। आप ज़रूर ब्लेस्ड होंगे और अपनी लाइफ में आशीषों को पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर सुगंधा। और मैं आशा करती हूँ कि आज का सामर्थी वचन कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में जरूर काम करेगा। तो आइए सबसे पहले प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम प्रार्थना के माध्यम से अपने जो भी विचार होते हैं, अपनी बातें होती हैं, वो परमेश्वर तक पहुंचाते हैं। तो आइए हम प्रार्थना से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद स्तुति आराधना करेंगे और उसके बाद हम आज के वचन रूपी मन्ना को ग्रहण करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, अति सामर्थी महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो परमेश्वर। अभी तक आपने हमें संभाल के रखा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तमाम आशीषों के लिए जो आपने हमारी जिंदगियों में दी है परमेश्वर, उनके लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि आपने हमें आज पूरे दिन संभाल के रखा है। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर इस पेज के लिए, आगरा मसीह मंडली पेज के लिए परमेश्वर, जो भी इस पेज से जुड़े हैं परमेश्वर, वो अपनी लाइफ में परमेश्वर बहुत आशीषों को पाने पाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी का कि उन्होंने इस पेज को क्रिएट किया कि आपके वचन का प्रचार होने पाए परमेश्वर। परमेश्वर उन दोनों को परमेश्वर आप ब्लेस करिए, वो किसी भी रीति से अपना प्रतिफल ना खोने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए जो इस टाइम परमेश्वर अपने घरों में है, प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, उनकी प्रार्थना को हाँ और आमीन में आंसर दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन बच्चों के लिए जिन्होंने एग्जाम दिया है और अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं परमेश्वर, आप उनको बहुत अच्छे नंबरों से पास करिए परमेश्वर। मैं उन युवाओं के लिए प्रार्थना करती हूँ जो जॉब को सर्च कर रहे हैं परमेश्वर, आप उन्हें बहुत अच्छा और उचित रीति से जो भी उनके लिए बेस्ट हो परमेश्वर, वो आप जॉब परमेश्वर मुहैया कराइए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो इस टाइम बीमारियों के बिस्तरों में पड़े हैं परमेश्वर, उन्हें छुई और चंगाई दीजिए परमेश्वर। आज के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे आने वाले समय को भी आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आप हमारी नहीं बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करें परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। एक बहुत प्यारा सा गाना है, हो तेरी स्तुति और आराधना, क्योंकि हमें उसकी क्या करनी है, स्तुति और आराधना ही करनी है। और हम आराधना और स्तुति के अलावा अपने परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है वो क्या है, परमेश्वर का दिया हुआ है, उसकी दया से हमें सब कुछ मिला है। तो हम कुछ नहीं दे सकते, हम सिर्फ अपना समय दे सकते हैं और अपनी स्तुति आराधना रूपी भेंटों को क्या कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। तो आइए हम इस गीत के माध्यम से परमेश्वर की स्तुति करेंगे और आराधना करेंगे। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, करुणा से अपनी तू इस जगह को भर
जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। करुणा से अपनी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। करुणा से अपनी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा पिता, तू मेरा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। करुणा से अपनी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सच में करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। सच में उसकी करुणा ही है कि हम हर दिन अपनी लाइफ का देख पाते हैं, हर क्षण अपनी लाइफ का देख पाते हैं। ये परमेश्वर की करुणा है। हम तो इस लायक भी नहीं है कि हम अपनी लाइफ में एक क्षण भी क्या कर सकें, जोड़ सकें। पर हम अपनी लाइफ में अगर अच्छे पल जीते हैं तो वो परमेश्वर की करुणा है। और सच में वो ढाल बनकर क्या करता है, हमें बचाता है। अगर हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो परमेश्वर एज अ शील्ड हमारे लिए काम करता है। और जब हम पुकारते हैं वो क्या करता है, वो चल कर नहीं आता है बल्कि वो कैसे आता है, दौड़ कर आता है।
और जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हम जब भी गिरते हैं, चाहे दुख में गिरें, चाहे परेशानी में गिरें, वो क्या करते हैं, परमेश्वर हमें हमारा दाहिना हाथ पकड़कर हमें क्या करते हैं, उठाते हैं और उकाब पक्षी की तरह अपने परों पर बैठाकर हमें एक सुरक्षित स्थान पर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ये है परमेश्वर की करुणा। तो आइए, अब हमने स्तुति आराधना करी, यानी अपने दिल रूपी खेत को तैयार कर लिया है। अब हम वचन रूपी बीज को अपने दिलों में बोते हैं, ताकि हमारा जो वचन है वो क्या हो, फलवंत होने पाए। तो आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं वचन के लिए, और उसके बाद आज का आत्मिक मन्ना जो परमेश्वर ने निर्धारित किया है उसे हम आपस में क्या करेंगे, बांटेंगे। धन्यवाद परमेश्वर संगति के लिए। और हम मानते हैं परमेश्वर कि बाइबल में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां पर मैं हाजिर हूँ। और परमेश्वर हम मानते हैं आप यहाँ पर हाजिर हैं और हर एक की जिंदगी से आज आप बात करेंगे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज का जो भी वचन है परमेश्वर, वो आपकी इच्छा के अनुसार हर एक व्यक्ति के पास पहुंचे और आप वचन के माध्यम से हर एक जिंदगी से बात करें परमेश्वर। और ये वचन परमेश्वर प्रत्येक पर्सन की जिंदगी में परमेश्वर काम करने वाला हो पाए और लोग इससे क्या हो, लाभान्वित हो परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो टॉपिक है वो है तैयारी। हम कहीं भी जाते हैं तो जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, तैयारियां करते हैं। अगर हम वेकेशन में जाते हैं, समर वेकेशन में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, 1 महीने पहले से हम तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम कोई ठंडी जगह पे जा रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने गर्म कपड़े अपने साथ रखते हैं। अगर हम कहीं ऐसी सर्दियों में अगर हम कोई ऐसी प्लेस में जाते हैं जहाँ पर क्या हो, घूमने की जगह हो, जहाँ पर हम सन बात ले पाए, तो हम वैसे कपड़े रखते हैं। रास्ते के लिए हम तमाम इंतजाम करके जाते हैं कि अगर हमें भूख लगेगी तो हम ये चीज़ खाएंगे, अगर हमें प्यास लगेगी तो हम ये चीज़ पिएंगे। हम पूरी पैकिंग कर पूरा स्केड्यूल बनाकर अपनी तैयारी कर हम क्या करते हैं, अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। वही तैयारी हमें क्या करनी है, हमें वचन के माध्यम से करनी है। और कब करनी है, जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं। बहुत प्यारा सा टॉपिक है और इसकी शुरुआत एक प्यारी सी आयत के साथ होती है, और इस आयत के बाद पूरा टॉपिक मैं एक्सप्लेन करूंगी कि तैयारी कैसे करनी है और क्यों करनी है, और अगर हम प्रॉपर तैयारी करते हैं तो हमें उसके बाद कैसा प्रतिफल मिलता है। आज का पूरा टॉपिक ये है। तो हम पढ़ते हैं इसके विषय में न्यायों 3 उसकी 1 और 2 आयत में लिखा हुआ है, इस्राएलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी ना हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इस्राएलियों में से जो लड़ाई को पहले ना जानते थे वे सीखें और जान लें। यानी न्यायों, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यायों में कि इजराइलियों को परमेश्वर ने क्या किया, उनको परखने के लिए, उनके विश्वास को परखने के लिए परमेश्वर ने वहां पर क्या किया, जातियों को ठहराया, ताकि वो क्या करे, इजरायली परेशानियों में, प्रॉब्लम्स में पड़े। और क्यों पड़े, ताकि इजरायली जो पीढ़ी से पीढ़ी तक क्या करें, लड़ाई करना सीखें जो उन्होंने नहीं सीखी, प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखें जो उन्होंने कभी नहीं करी, और क्या करें, सीखें और जान लें। यानी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं हमें एक सीख देने के लिए, हमारी तैयारी को कंप्लीट करने के लिए। जब हम एग्जाम देते हैं तब हम क्या करते हैं, 3 घंटे का एग्जाम होता है गवर्नमेंट जॉब का, उससे पहले 1 साल 2 साल 6 महीने हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, हम लोग तैयारी करते हैं, और वो 3 घंटे में हमारी 1 साल की मेहनत को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं।
वैसे ही जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तब हमारा विश्वास जो हमने सदियों से किया होगा, जो हमने जन्मों से किया होगा, जो हम जब पैदा हुए थे, जब हमें अक्ल आई, जब हमने परमेश्वर को जाना, तब से जो वचन हमारे अंदर है, जो विश्वास हमारे अंदर है परमेश्वर के लिए, उसकी क्या होती है? परीक्षा होती है। और वो तैयारी को क्या करता है? मजबूत करता है। जब परीक्षा में हम पढ़ते हैं तो हमारी तैयारी हमारे विश्वास पर डिपेंड होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब परीक्षा में पढ़ते हैं तो क्या होते हैं? वो कुड़कुड़ाने लगते हैं। जैसे इजराइली जब उन पर परीक्षा पड़ी, जब परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से निकाल कर जब वो कनान देश, प्रॉमिस लैंड जब वो लेकर जाने लगे, तो रास्ते में तमाम परेशानियां आई और वो क्या होने लगे? कुड़कुड़ाने लगे। लेकिन परमेश्वर ने उन परेशानियों को उनके सामने आने दिया। क्या हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी नहीं है कि वो मिस्र की सेनाओं को ऐसे ही नाश कर देता? उसके एक वर्ड बोलने से जब सूरज, सितारे, हम लोग बन सकते हैं, पशु पक्षी बन सकते हैं, सूरज बन सकता है, रोशनी आ सकती है, अंधकार और जो प्रकाश है वो अलग हो सकता है, तो उसके एक शब्द कहने से मिस्र की सेना भी क्या हो सकती थी? खत्म हो सकती थी। लेकिन परमेश्वर ने इजराइलियों को प्रॉब्लम्स में इसलिए डाला कि उनकी तैयारी क्या हो? मजबूत हो। और तैयारी जब मजबूत होती है तब परमेश्वर क्या करते हैं? एक प्रतिफल देते हैं हमें। इसके एग्जाम्पल मैं आपको आगे बताऊंगी। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस टाइम आपकी लाइफ में भी होंगी। आप घर में अलग प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, आप ऑफिस में अलग प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। मे भी हो सकता है कि आपके बॉस आपको समझ नहीं पा रहे होंगे, आपके बॉस जबरदस्ती आप पर चिल्लाते होंगे, आपके कोलीग्स आपका मजाक उड़ाते होंगे, आप बाहर निकलते होंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आप क्या हो रहे होंगे? ह्यूमिलेट हो रहे होंगे। घर में लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, घर में टेंशन्स होंगी, तो आप परेशान मत होइए। आप इस टाइम क्या है? आप तैयारी के फेज में हैं। बस आपको क्या करना है? विश्वास रखना है। जब हम तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम की तो हमें क्या क्या चाहिए होता है? प्रिपरेशन के लिए हमें कॉपी किताबें चाहिए होती हैं। हमें क्या चाहिए होते हैं? हमें टीचर्स चाहिए होते हैं जो हमें गाइड कर पाएं। हमें गाइड करने के लिए हमें परमेश्वर ने वचन दिया है। हम इस वचन के माध्यम से क्या होते हैं? गाइड होते हैं। एज अ टीचर ये हमें गाइड करता है कि हमें अपनी लाइफ में क्या क्या करना है। और विश्वास हमारा क्या है? कॉपी किताबें हैं कि हम जितना विश्वास में पक्का होते जाते हैं उतना ही हमारी तैयारी क्या होती जाती है? मजबूत होती जाती है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लड़ाइयों में क्या हो? परिपक्व हो जाएं। इसलिए वो हमारे जीवन में क्या करते हैं? थोड़ी बहुत परेशानियों को डाले रखते हैं। थोड़ी बहुत परेशानियां हमारी लाइफ में आती हैं। आप सभी ने एक सॉन्ग सुना होगा ना, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। बहुत प्यारा सॉन्ग है। इसके आगे की वर्सेस है कि होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात ही सोना बनेगा। यानी जब हमारी परीक्षा होती है तब क्या होता है? हमारे विश्वास की परख होती है। गाना बहुत प्यारा है। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा, होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा, आनंद समझो, आनंद समझो। सच में जब विश्वास परखा जाता है तब क्या होती है? कड़ी परीक्षा होती है। और जब हमारा विश्वास परखा जाता है तब हमें क्या समझना है? आनंद समझना है। क्योंकि होगी परीक्षा और क्या बढ़ेगा? धीरज बढ़ेगा और तपने के पश्चात ही सोना बनेगा। इसके दो एग्जाम्पल हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाने से पहले क्या करते हैं? वो मिट्टी को अपने हाथों से क्या करते हैं? मसलते हैं, मरोड़ते हैं, दबाते हैं। उनको जिस हिसाब का बर्तन चाहिए होता है, पहले मिट्टी को क्या करते हैं? वो मुलायम करते हैं।
पानी मिलाया जाता है और उसके बाद वो उसे गूंथ गूंथ कर हाथों से पैरों से उसको क्या करते हैं, मुलायम करते हैं। अगर मिट्टी ये कहे कि मुझे मुलायम नहीं होना है, मुझे ऐसे मत गूंथो, मुझे दर्द होता है, तो वो कभी भी अच्छा बर्तन नहीं बन पाएगी। अगर मिट्टी कर रही होगी, मिट्टी मुलायम नहीं होगी, तो जो भी उससे बर्तन बनाया जाएगा वो क्या होगा, टूट जाएगा। यानी वो तैयारी, वो कुम्हार की तैयारी जो वो मिट्टी के साथ करता है, वो क्या हो गई, व्यर्थ हो गई। क्यों? क्योंकि उसने सही मात्रा में पानी नहीं मिलाया, सही मात्रा में गूंथा नहीं। वैसे ही हमारा और आपका जीवन भी होता है। जब हम अपने जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, जब हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, तो हमारे जीवन में क्या आ जाती है, नम्रता आ जाती है, हम मुलायम हो जाते हैं। फिर हम एक ऐसे बर्तन बनते हैं जो सारी दुनिया के लिए क्या होता है, अनमोल हो जाता है। जब कुम्हार बहुत प्यारा सा बर्तन बनाता है तो वो क्या होता है, खुश होता है। वैसे ही परमेश्वर ने हमें और आपको भी कैसे बनाया, अपने हाथों से बनाया है। और उसने हमारे अंदर अपनी सांस को फूका, उसने सही मात्रा में पानी मिलाया, उसने सही मात्रा में मिट्टी मिलाई और हमें तैयार किया। पर हम अंदर अंदर नरम होने की जगह कैसे हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। हम परमेश्वर को समय नहीं देते और हम एक ऐसा बर्तन बन जाते हैं जिसमें बहुत सारी दरारें आ जाती हैं और उस वजह से क्या होता है, हम यूज के लिए योग्य नहीं होते हैं और हमारा क्या होता है, अंत हमें क्या होता है, टूटना पड़ता है। लेकिन हमें कैसा बनना है, हमें वो मुलायम बर्तन बनना है। अगर मिट्टी कुम्हार से ये कह दे कि मुझे गूंथो नहीं, मुझे दर्द होता है, मुझे मसलो नहीं, मुझे पैर से मत रौंदो, तो वो कभी भी अच्छा बर्तन नहीं बन सकती। वैसे ही अगर हम प्रॉब्लम्स में परमेश्वर से ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें प्रॉब्लम्स मत दीजिए, हमारी लाइफ बहुत स्मूथ हो, तो हम कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं जान पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर प्रॉब्लम्स में हमारे साथ को नहीं छोड़ता है, वो हमें अपनी बाहों में उठाए रहता है। अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो तो हम परमेश्वर कितना महान है ये हम नहीं जान पाएंगे। अगर अब्राहम और सारा के बच्चा होता, पुत्र होता, तो परमेश्वर की सामर्थ्य को वो नहीं जान पाते। परमेश्वर ने उनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम दी कि उनके बच्चा नहीं था। सारा बहुत बार प्रार्थना करती होगी, सारा बहुत ही मन में सोचती होगी कि मेरे भी एक पुत्र होना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर ने उनकी लाइफ में ये एक छोटी सी प्रॉब्लम डाल कर रखी क्योंकि वो अपनी सामर्थ्य दिखाना चाहते थे। वैसे ही हमारी और आपकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, उनको आप अपनी तैयारी समझिए। तैयारी मतलब परमेश्वर से घनिष्ठ संबंध की तैयारी, अपने विश्वास को परखने की तैयारी। और जब विश्वास परखा जाएगा तो क्या होगा, हमें आनंद मनाना है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं तो आप आनंद मनाइए, क्योंकि ये आपकी तैयारी को क्या करता है, मजबूत करता है। जैसे सोने को जब किसी हार में बदला जाता है तब सबसे पहले क्या किया जाता है, उसे तपाया जाता है, उसे आग में डाला जाता है। आग में क्यों डाला जाता है, ताकि वो मुलायम हो और उसे जिस सांचे में डाला जाए वो क्या हो जाए, वो वैसा ही बन जाए। सोना आग में डालने के बाद, तपने के बाद क्या होता है, बहुत ज्यादा निखरता है, उसकी चमक बढ़ जाती है। वैसे ही जब हम और आप प्रॉब्लम्स में पड़ते हैं तब हमारी जिंदगी की चमक, हमारे विश्वास की चमक बढ़ जाती है और वो विश्वास दूसरे लोग देखकर हमारे पिता परमेश्वर की सामर्थ्य को जानते हैं। यानी जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, जब हम दुखों में पढ़ते हैं, जब हम कष्टों में पढ़ते हैं, तब हम परमेश्वर के लिए यूज हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी जिंदगियों में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। वो हमारी लाइफ को ऐसे ही नहीं जीने देना चाहते हैं कि हम जिंदा हुए, पैदा हुए और उसके बाद हम अपनी लाइफ 70-80 साल जी और उसके बाद हम मर कर क्या हो गया हमारे साथ, हमारी जिंदगी खत्म हो गई, हम स्वर्ग चले गए। वो हमारी लाइफ को स्मूथली नहीं चलाना चाहते हैं, वो हमारी लाइफ में थोड़े थोड़े हर्डल्स डालते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि हम अपनी तैयारी को मजबूत करें। एक बच्चा जब एग्जाम देता है, जब वो फेल हो जाता है, तो वो अपनी तैयारी को जांचता है कि मैं कहाँ पर वीक हुआ। वैसे ही जब हम प्रॉब्लम्स में पढ़ते हैं, हर बार पढ़ते हैं, तो हमें अपनी तैयारी को जांचने का मौका मिलता है कि हम किस जगह, किस घड़ी चूके। परमेश्वर क्यों हमसे नाराज है, परमेश्वर ने हमारा साथ हमारी प्रॉब्लम्स में क्यों छोड़ दिया। ये तरीका होता है अपनी तैयारी को जांचने का।
आप ये सोचिए, परमेश्वर ने इजराइलियों को लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा और लाल समुद्र से होते हुए इजरायली क्या हुए, चले गए। क्या परमेश्वर प्रॉमिस लैंड में जो लोग रहते थे, क्या उनको बोल करके नष्ट नहीं कर सकता था? परमेश्वर जरूर कर सकता था। वो परमेश्वर जिसने प्रॉमिस लैंड तक इजरायलियों को मिस्र से प्रॉमिस लैंड तक पहुंचाया, रास्ते में ना उनके कपड़े पुराने हुए, ना उनकी चप्पलें पुरानी हुई, वो जैसे थे वैसे ही वो 40 साल तक चलते रहे। तो क्या वो उन शत्रुओं को जो इजरायलियों पर आक्रमण करते थे, जो इजरायलियों को सताते थे, क्या वो उन्हें मार नहीं सकता था? जरूर मार सकता था। हमारा परमेश्वर बहुत सामर्थी है, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उन प्रॉब्लम्स को इजरायलियों के अंदर डाले रखा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य हमारी प्रॉब्लम्स में दिखाना चाहते हैं। जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं और कोई हमारी हेल्प करता है तो हम उसके लिए थैंकफुल होते हैं। वैसे ही परमेश्वर भी चाहते हैं कि जब वो हमारी प्रॉब्लम्स में हमारी हेल्प करें तो हमें क्या करना है, हमें धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। पर हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं। जब वो यरीहो की दीवार को हिला सकता है हमारा परमेश्वर, समुद्र को 2 भाग कर सकता है, आसमान से मन्ना बरसा सकता है जो इजरायली खाते थे और तृप्त होते थे, जो आग का खंभा बनकर इजरायलियों का मार्गदर्शन कर सकता है, वो इजरायलियों के दुश्मनों को भी क्या कर सकता था, मार सकता था। एक वर्ड बोलना था और सारे दुश्मन, सारे मिस्री क्या हो सकते थे, नष्ट हो सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर इजरायलियों की तैयारी को मजबूत करना चाहते थे। परमेश्वर चाहते थे कि इजरायलियों की तैयारी बहुत मजबूत हो और उनका विश्वास क्या हो, सुदृढ़ हो जाए। जब हम प्रॉब्लम्स में पड़ते हैं तब 2 चीजें हमारी जिंदगी में होती हैं। पहली चीज, हमारे विश्वास को परखा जाता है कि हम परमेश्वर और हमारे बीच में कितना रिश्ता है, कितना घनिष्ठ संबंध है। जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है तब हम सबसे पहले अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं। हमें लगता है हमारे पेरेंट्स हमारी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वही वेज परमेश्वर भी करते हैं। जब हम प्रॉब्लम्स में पड़ते हैं तब हमें क्या करना है, परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं, हम नष्ट नहीं होते हैं। बहुत सारी बीमारियां, बड़ी से बड़ी बीमारियों में लोग क्या हो जाते हैं, चंगे हो जाते हैं प्रार्थना से। दूसरी चीज ये होती है कि हमें प्रॉब्लम्स में ये पता चलता है कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ्य है। वो इजरायलियों को समुद्र के बीच में से लाकर दूसरे पार ले जा सकता है। ये कल्पना से रहित है, हम सोच भी नहीं सकते। अगर मैं किसी इंसान को खड़ा करूं समुद्र के साइड में और बोलूं कि बोल दो और ये 2 भागों में बट जाए और हम आर पार चले जाएं, तो लोग कहेंगे मजाक कर रहे हो। लेकिन हमारे परमेश्वर में इतनी सामर्थ्य है कि वो इजरायलियों को समुद्र के बीच में से होकर लेकर गए। वही सामर्थ्य परमेश्वर आज भी हमारे और आपके लिए बैठा है। बस हमने क्या किया है, अपनी प्रॉब्लम्स में फंस कर हमने अपने सॉल्यूशंस निकाल लिए। हम परमेश्वर को उतनी प्रथम अहमियत नहीं देते हैं जितनी हमें देनी चाहिए। दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि परमेश्वर डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, डिफिकल्ट सिचुएशंस, डिफिकल्ट चीजें हमारी लाइफ में इसलिए लाते हैं ताकि हम अपनी तैयारियों को क्या करते जाएं, मजबूत करते जाएं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती हैं और हमें क्या करना है, उन प्रॉब्लम्स को कोप अप करना है, अपनी तैयारी को जांचना है। जैसे यूसुफ, जब यूसुफ के भाइयों ने, उसके सगे भाइयों ने उसको बेच दिया, उसने बहुत बार ऐसा सोचा होगा, मेरे हिसाब से अगर यूसुफ की जगह होती तो मैं शायद प्रार्थना परमेश्वर से ये करती कि मेरा जीवन क्या है, व्यर्थ है। मेरे भाइयों ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे भाइयों ने मुझे बेच दिया और मुझे गड्ढे में गिरा दिया। तो मैं ऐसी प्रार्थना करती। और यूसुफ ने कभी भी ये चीज नहीं बोली, बल्कि मेरे हिसाब से वो परमेश्वर से ये बोलते होंगे कि परमेश्वर धन्यवाद इस जिंदगी के लिए भी कि आपने मुझे दी, और मैं चाहता हूं और मैं जानता हूं कि आप मेरे लिए कुछ बेटर करना चाहते हैं। क्या हम और आप अपनी जिंदगी में ये चीज बोलते हैं? जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं तब हम क्या करते हैं, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं कि हमारी लाइफ में ये चीजों की कमी है, परमेश्वर ने भरपूरी से नहीं दी। पर हम परमेश्वर को क्या दे रहे हैं, हम ये भूल जाते हैं। हम 1% विश्वास नहीं करते हैं। बाइबल में लिखा है ना, राई के दाने के बराबर अगर तुम्हारा विश्वास होगा तो तुम पहाड़ से कह दोगे तो वो भी क्या होगा, टल जाएगा। हम ये देखते हैं कि राई का दाना छोटा सा है तो हमें थोड़ा सा विश्वास करना है, पर हम ये नहीं देखते कि राई का दाना कैसा होता है, सॉलिड होता है।
अगर हम राई को अपने हाथों से दबाएंगे तो वो क्या होगी, दबती नहीं है बल्कि हमारे स्किन में गड़ने लगती है, यानी वो सॉलिड होती है। तो हमारा विश्वास थोड़ा सा ही हो पर कैसा हो, सॉलिड हो। हम उतना विश्वास हमें परमेश्वर के ऊपर करना है, तब हम पहाड़ों से भी कहेंगे और वो क्या होंगे, टल जाएंगे। ये चीज हम नहीं देखते, हम बस ये देखते हैं कि बाइबल में लिखा है कि राई के दाने के बराबर हमें विश्वास करना है। वैसे ही यूसुफ की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उसने क्या किया, उसने अपनी तैयारी को और मजबूत किया और उसने, जरूरी है उसने यही कहा होगा कि मेरे भाइयों ने धोखा दिया पर परमेश्वर ने मुझे कहीं पर भी नहीं छोड़ा। आपकी फैमिली आपको छोड़ सकती है, आपके भाई बहन आपको छोड़ सकते हैं, आपके पेरेंट्स आपको छोड़ सकते हैं, पर परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता। वो आदि और अंत तक हमेशा आपके साथ रहेगा, ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। जब वो इजराइलियों को रास्ते में स्वर्ग से मन्ना खिला सकता है तो वो हमें भूखे पेट नहीं रहने देगा। पर हमें क्या करना है, उस बात पर यकीन करना है। जब वो चिड़ियों को दाना दे सकता है, जब वो भूखे नहीं रहते, जो से शब्द से बोलकर परमेश्वर ने एनिमल्स को, जानवरों को बनाया था, जब उसने अपने हाथों से हमें बनाया, अपनी सांस फूकी है, तो वो हमें दुखी परेशान क्यों रहने देंगे। लेकिन प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में सिर्फ इसलिए आती हैं कि हम अपनी तैयारी को क्या करें, मजबूत करें और अपनी तैयारी को ध्यान दें कि हम कहाँ चूक रहे हैं। यूसुफ की जिंदगी में एक क्षण वो आया जब यूसुफ को जेल से निकालकर प्रधान बना दिया गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया। यानी वो क्षण को जीने के लिए यूसुफ बहुत बार उसने क्या किया होगा, तिरस्कार सहा होगा, वो बहुत बार दुखी हुआ होगा, बहुत बार रोया होगा, लेकिन वो एक सेकंड के लिए क्या हुआ, जेल से बाहर निकला और उसे प्रधान बना दिया। वो क्षण आपके और हमारी जिंदगी में भी आता है, लेकिन जो जर्नी हम लोग जीते हैं उसमें हम चूक जाते हैं। हम इमेजिन तो बहुत सारी चीजें कर लेते हैं कि हमारे पास इतना पैसा होगा, हम इतने प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हम अंबानी बन जाएंगे, हम ये सोचते हैं। लेकिन जो उन्होंने मेहनत करी है हम वो नहीं देखते हैं, हम अपनी मेहनत में चूकते हैं। हम दूसरों से अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं, हम वो चीज़ें पाना चाहते हैं जो सामने वाले के पास है, पर उसने वहाँ तक पहुँचने के लिए कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, कितनी कीमत चुकाई है, कितना स्ट्रगल किया है, हम वो भूल जाते हैं। वैसे ही हमारा मसीह जीवन भी है। बहुत अच्छे प्रचारक बनना चाहते हैं, हम विश्वासी बनना चाहते हैं। लोग कहते हैं हमारी प्रार्थना सुनी जाती है, अगर हम किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर हाँ और आमीन में आंसर देता है। पर उस विश्वास को पाने के लिए हमें एक वचन में कितना डीपली जाना है, कितना विश्वास करना है, हम ये भूल जाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, एक बार हमारी प्रार्थना सुनी जाती है और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम वचन को पढ़ना बंद कर देते हैं। पर हमें क्या करना है, वचन को पढ़ते रहना है, अपने विश्वास को और ज्यादा सुदृढ़ करना है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं पौलुस और सिलास का। पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डाल दिया गया था। उससे पहले हम ये पढ़ते हैं प्रेरितों के काम, उसकी 16 आयतों में हम देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डाला गया था तो उसकी 16 और 19 वर्स में हम देखते हैं कि जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, यानी पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे, प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। यानी उन्हें एक दासी मिली और पौलुस ने कहकर उसके अंदर से क्या किया, आत्मा को बाहर निकाल दिया। और जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और फिर उन्हें क्या कर दिया गया, बंदी गृह में डाल दिया गया।
हमारे हिसाब से पौलुस ने तो बहुत अच्छा काम किया था, किसी का छुटकारा किया था, लेकिन उसको पकड़ के क्या कर दिया गया, बंदी गृह में डाल दिया गया पौलुस और सिलास को। यानी उसने अच्छा काम किया, उसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए था, लेकिन उसे मिला क्या, पनिशमेंट मिला। उसे उन दोनों को क्या कर दिया गया, बंदी गृह में डाल दिया गया और दोनों के पैरों को काठ में ठोक दिया गया। और वो वहां पर तब भी प्रार्थना कर रहे थे। यानी परमेश्वर ने उनकी लाइफ में क्या डाली, प्रॉब्लम डाली, उनको बंद गृह में डाल दिया, जबकि उन्होंने अच्छा काम किया। हो सकता है हम और आप बहुत अच्छा काम करते हैं अपनी फील्ड में, अपने वर्क में, अपने जॉब में, लेकिन कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, हम रिवॉर्ड पाने की चाह में हमें पनिशमेंट मिल जाता है और हम क्या करते हैं, हम उसमें कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम दोष देने लगते हैं कि हमने इतना अच्छा काम किया पर हमें उस चीज का रिवॉर्ड नहीं मिला। पौलुस ने ऐसा नहीं किया। पौलुस वहां पर भी परमेश्वर से क्या कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। पौलुस और सिलास दोनों क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे, गाना भी गा रहे होंगे, गीत भी गा रहे होंगे, प्रार्थना भी कर रहे होंगे। और एकाएक क्या होता है, भूकंप आता है, उनके सारे बंधन, सारे द्वार जो है वो खुल जाते हैं। वो एक क्षण, एक सेकंड के भूकंप के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी में कितने भूकंप झेले होंगे। वो एक सेकंड के भूकंप के लिए जब उनके द्वार खुले, जब उन सारे द्वार खुल गए, जब सारे बंधन टूट गए, उस चीज के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे भूकंप झेले। वैसे ही हमारा और आपका जीवन भी है। जब हम प्रॉब्लम्स में पड़ते हैं, हम अपनी तैयारियों को और क्या करते हैं, मजबूत करते जाते हैं। और परमेश्वर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स को इसलिए लाते हैं ताकि हम क्या करें, एक अच्छे स्तर पे पहुंचे, अपने विश्वास को और दृढ़ करें। इस एक और एग्जाम्पल है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो हमें मिलता है पहला शैमुएल उसकी 9 वर्स पे। और ये जो स्टोरी है ये है शाऊल की स्टोरी। आप सभी जानते हैं शाऊल के बारे में, और मैं पूरा डीपली स्टोरी तो नहीं पढ़ूंगी, बट मैं इन शॉर्ट बताऊंगी और हम क्या सीखते हैं वो मैं आपको बताती हूँ इससे। शाऊल के जो पिता थे वो कीश थे, और ये बहुत ही मतलब परमेश्वर को मानने वाले व्यक्ति थे शाऊल। और ये इज़राइल के पहले राजा हुए, और इज़राइल का पहला राजा बनने के लिए जो उनकी स्टोरी है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या होता है कि पहले ज़माने में जो घर में जो धन संपत्ति होती थी वो उनके जानवर होते थे। लोग जानवरों को रखते थे और इस हिसाब से वो कितने अमीर हैं ये पता किया जाता था। और शाऊल के पिता की क्या हो जाती हैं, गधियाँ खो जाती हैं, और वो अपने एक सेवक के साथ अपनी पिता की गधियों को ढूंढने के लिए निकलते हैं। और जब वो निकलते हैं तो कैसे कर करके वो कहाँ पहुँचते हैं, वो पहुँचते हैं शैमुएल के पास। और शैमुएल वहाँ पर इज़राइल के राजा होने के लिए उनका अभिषेक करते हैं। यानी उनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम आई कि उनके पिता की गधियाँ क्या हुई, खो गई। परमेश्वर ने एक फाइनेंशियल लॉस उनकी लाइफ में दिया, एक एम बताया कि अब शाऊल ने क्या सोचा कि मैं जाकर अपने पिता की गधियों को क्या करूंगा, ढूंढूंगा। यानी वो तैयारी परमेश्वर ने उन्हें दे दी, और उन्होंने क्या किया, कैसे उन गधियों को ढूंढते ढूंढते प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आई, और कैसे ढूंढते ढूंढते वो शैमुएल के पास पहुंचते हैं। परमेश्वर ने उनके लिए बहुत बड़ा कुछ सोचा था। कभी भी शाऊल ने इमेजिन नहीं किया था कि मैं गधियां ढूंढने जाऊंगा और मैं इज़राइल का पहला राजा चुन लिया जाऊंगा, मेरा पहला राजा की तरह अभिषेक होगा, ये शाऊल ने कभी भी नहीं सोचा था। और परमेश्वर ने पहले से ये प्लान करके रखा था। परमेश्वर हमें चॉइसेस देते हैं। शाऊल के पास भी चॉइस थी। शाऊल के पास ये चॉइस थी कि वो अपने पिता की गधियों को ढूंढने के लिए जा भी सकता था और नहीं भी जा सकता था। अगर वो नहीं जाता तो इज़राइल का पहला राजा नहीं चुना जाता, शैमुएल उसका अभिषेक नहीं कर पाते। लेकिन उन्होंने अपनी चॉइस को क्या किया कि मैं पिता की गधियों को ढूंढने के लिए जाऊंगा। परमेश्वर ने उनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम को डाला, और उनकी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में क्या हुई, आशीष के रूप में आई। उसका जो प्रतिफल मिला वो क्या मिला, आशीष एक ब्लेसिंग्स के रूप में मिला कि उन्हें इज़राइल का राजा चुना गया। वैसे ही हम और आपके पास भी चॉइसेस होती हैं।
जब हम प्रॉब्लम्स में पड़ते हैं तब परमेश्वर हमें चॉइस देते हैं कि हम विश्वास को सुदृढ़ कर सकते हैं, विश्वास को पकड़े रह सकते हैं अपने, या हम क्या कर सकते हैं, हम कुड़कुड़ा सकते हैं, जैसे इजरायली लोगों ने क्या किया था, कुड़कुड़ाया था जब परमेश्वर उन्हें प्रॉमिस लैंड लेकर जा रहे थे। और हमें और आपको हम और आप कौन सा रास्ता चूज करते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम्स की एंडिंग बताती है। अगर हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, अपना कर्ता परमेश्वर को मानते हैं, अपनी लाइफ को परमेश्वर को सौंप देते हैं, जैसे शाऊल ने सौंप दी। शाऊल को ये नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कितने दिन लगेंगे, मैं ऐसे घूमता रहूंगा क्या। अगर वो चाहता तो अपने पिता को मना कर देता, पर वो आज्ञाकारी था। वो चाहते तो अपने पिता को कह देते कि कोई और गधियां ले आएंगे, अब मैं कहाँ ढूंढने जाऊंगा उन्हें। लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चॉइस किया कि मैं चौड़ा रास्ता नहीं बल्कि सकरा रास्ता चुनूंगा। मैं सकरा रास्ता चुनूंगा, जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी मैं उनको फेस करूंगा, पर अपने पिता की गधियों को क्या करूंगा, वापस लेकर आऊंगा। वैसे ही हमारे और आपके जीवन में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तब हम क्या करते हैं, हम चौड़ा रास्ता ढूंढते हैं कि हम ईजिली कहाँ से निकल पाएं। सकरा रास्ता बहुत सकरा होता है, बहुत प्रॉब्लम्स वाला होता है, लेकिन क्या होता है, हमें एक सीधा मार्ग दिखाता है। तो वैसे ही हमें और आपकी ज़िंदगी में अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमारी ज़िंदगी में क्या करती हैं, वो तैयारियों को सुदृढ़ करती हैं। हम प्रॉब्लम्स के माध्यम से ये देखते हैं कि हमारी तैयारी मजबूत है कि नहीं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे वो घर में प्रॉब्लम हो, चाहे वो ऑफिस में प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, तो आपको खुश होना चाहिए कि परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ बड़ा, कुछ अनमोना, कुछ अनमोल करने जा रहे हैं, जो शाऊल की लाइफ में किया। शाऊल नहीं जानते थे कि मैं गधियों को ढूंढने जाऊंगा और मुझे क्या किया जाएगा, इजराइल का राजा बना दिया जाएगा। वैसे ही हमें और आपकी ज़िंदगियों में अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम किए हैं। वही परमेश्वर, उतना ही सामर्थी परमेश्वर क्या है, हमारा आज भी है। वो हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देता है, वो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करता है, पर समय आने पर। तो हमें विश्वास में अपने आप को क्या करना है, और सुदृढ़ करना है, और हमें वचन को पढ़ना है, अपने आप को परमेश्वर के अकॉर्डिंग, जो परमेश्वर चाहते हैं वैसे जीवन को जीना है। तो मैं आशा करती हूँ आज का वचन हर एक की ज़िंदगी में ज़रूर कार्य करेगा, और बहुत सारी आत्माएं इस वचन के माध्यम से बचाई जाएंगी, क्योंकि वचन क्या है, अनमोल है। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं और फिर इसके बाद हम इस सेशन को एंड करेंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं परमेश्वर, और आपने वचन के माध्यम से हर एक की ज़िंदगी से बात की है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर अनुपम अंकल और शबनम आंटी के लिए परमेश्वर, कि आप उनकी लाइफ को परमेश्वर बहुत ब्लेस्ड करिए परमेश्वर। वो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से ना खोने पाए परमेश्वर। उनके घर में परमेश्वर आशीषों की वर्षा करिए परमेश्वर। इस पेज को परमेश्वर आप बहुत ब्लेस्ड करिए। इस पेज से जितने लोग जुड़े हैं परमेश्वर, उनकी लाइफ को परमेश्वर आप ब्लेस्ड करिए परमेश्वर। प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर जो अपने घरों में प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना का आंसर हाँ और आमीन में दीजिए परमेश्वर। आगे आने वाले समय को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी नहीं बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करिए परमेश्वर। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।